हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सेवंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस इन D9 चार्ट के बारे में, जिसमें ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी 6 वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी जातक के नवांशा में सेवंथ लॉर्ड उसका 6 हाउस में प्लेस्ड पाया जाता है तो जातक कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेवंथ लॉर्ड भी मैं अभी नहीं मेंशन करूँगी। सबसे पहले तो जो आप लोग डरे हुए हो कि मेरा 6 हाउस में चला गया, अब क्या होगा, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। हर एक हाउस की अपनी एक डिग्निटी होती है, अपनी एक पहचान होती है और वो अपने में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आपको दे के जाता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि 11th हाउस में सेवंथ लॉर्ड जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, फर्स्ट हाउस में जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, 6, 8, 12 में जाता है तो बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोग सारी वीडियोस में थोड़ी सी इंसाइट लेते हैं ताकि अगर कोई नया व्यक्ति देख रहा है तो उसे भी समझ आए। सेवंथ लॉर्ड हम लोग बेसिकली उस लॉर्ड को बोल रहे हैं, उस प्लैनेट को बोल रहे हैं जो हमारे सेवंथ हाउस को रूल कर रहा है। आपकी एसेंडेंट होगी, आपकी लग्न होगी, उसके जस्ट सामने उससे 7 प्लेस अवे जो आपका हाउस पड़ेगा वो सेवंथ हाउस होगा और उसके जो लॉर्ड बनेंगे वो अगर आपके 6 हाउस में प्लेस्ड हो रहे हैं, इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए है। अब 6 हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 हाउस आपके डेप्ट को बताता है। कोई भी लोन, किसी भी प्रकार का कर्ज जो डे टू डे आपकी डेली लाइफ है, जैसे आप रोज़ जॉब पे जा रहे हो तो ये आपकी डे टू डे लाइफ हो गई। कोई व्यक्ति ये रोज़ बिजनेस पे जा रहा है तो ये उसकी डे टू डे लाइफ हो गई। ओके, तो इस तरीके की जो भी डे टू डे आपकी लाइफ है वो 6 हाउस रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं 6 हाउस आपको आपकी मदर के जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में बताता है, मामा के बारे में बताता है, ठीक है, आपके दुश्मनों को बताता है। इस वजह से लोग इससे ज़्यादा घबराए भी रहते हैं। लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सेकंड उपाचय हाउस होता है आपका, मतलब एज के साथ ये बढ़ता है। इसमें जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व होगा वो एज के साथ आपको बढ़ा के फल देगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो वैसे वैसे उसका फल भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। अब सबसे पहला सूत्र कि सेवंथ लॉर्ड अगर 6 हाउस में जाएगा तो जनरली हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो कुछ अच्छा करेगा हमारी लाइफ में। मैंने बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें वो अच्छी देता है बट जनरली वो कुछ बुरे फल भी देता है ऑब्वियसली, क्योंकि 6, 8, 12 जो है वो हमारे अच्छे हाउस तो नहीं माने जाते हैं। तो उसे आप पॉजिटिविटी के साथ ले सकते हो बट कहीं ना कहीं आपको बुरे फल तो देखने को मिलेंगे ही। तो सबसे पहली साइट में ही जब हम देखते हैं कि 6 हाउस में जा रहा है सेवंथ लॉर्ड तो हम उसे अच्छा कैसे मान सकते हैं। अगर जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति की उस पर दृष्टि कहीं से भी आ जाती है, एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो आप बोल सकते हो कि सेवंथ लॉर्ड इन 6 हाउस पोजीशन ये अच्छी हो गई है। सेवंथ लॉर्ड इन 6 हाउस होता है तो आप ये देखेंगे कि टाइम पे जब दशा आएगी, अंतरदशा आएगी उस प्लैनेट की, तो आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। जो स्पाउस होगा उससे आप सेपरेट हो सकते हो। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर सेपरेशन हो रहा है तो आप सेपरेट ही रहो। हो सकता है कि आप अपनी जॉब के लिए अलग रह रहे हो, वो अपनी जॉब के लिए अलग रह रहे हो, दूर रह रहे हो आपसे, और आपको सेपरेशन फील हो रहा हो तो उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि वो आपका कार्मिक डेप्ट है, वो आपको पे तो करना पड़ेगा ना। वो आपकी नियति में जब लिखा हुआ है उसको अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो हो सकता है डाइवोर्स वगैरह की कंडीशन बन जाए। हालांकि सिर्फ सेवंथ लॉर्ड इन 6 हाउस जाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक मिथ है। काफ़ी सारी ऐसे कंजक्शंस होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं जो इस चीज़ को डिनाई कर देती हैं। सेवंथ लॉर्ड इन 6 हाउस एंड द मैरिज विल एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, सेवंथ लॉर्ड 6 हाउस में है तो एक चीज़ आप ये देखेंगे कि भले ही स्पाउस में भले ही कंपैटिबिलिटी फैक्टर उन लोगों का उतना मैच ना करता हो, उन लोगों के बीच बीच में सेपरेशन होता हो, या बोल सकते हैं अगर सेपरेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप देखोगे कि इंटरवल्स में उनकी लड़ाई होती रहेगी। मतलब झगड़ा आप देखोगे कि थोड़े थोड़े टाइम में उन लोगों का झगड़ा होगा, उन लोगों की ओपिनियन जो है वो आपस में मैच नहीं करेंगे। ये चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि आप देखोगे ना कि ये 7th हाउस से 12th बैठा हुआ है, 7th हाउस से 12th बैठा है। तो ऐसे में क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको लॉसेस तो देगा ही।
आपको कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ेगी और वो फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको हेल्थ के टर्म्स में लॉसेस हो, किसी न किसी तरीके के लॉसेस आपको ज़रूर झेलने पड़ेंगे शादी के बाद, जब उसकी उस प्लैनेट की दशा आएगी तब। लेकिन साथ ही में एक चीज़ और भी देखी जाती है, ऐसे जो जातक होते हैं उनकी थोड़ी सी आप ड्रीमी पर्सनालिटी देख सकते हो। हमेशा अपने स्पाउस के बारे में सोचना, इमेजिनेटिव किस्म के व्यक्ति होते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में इमेजिनेशन करना, इस तरीके की कुछ बिहेवियर भी इनका देखा जाता है। बात करें अगर आपके स्पाउस के प्रोफेशन की, तो आपका स्पाउस जो है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकता है, जो डे टू डे बेसिस पर एक वर्क कर रहा है, 9 to 5 जॉब कर रहा है, इस तरीके का आपके स्पाउस का प्रोफेशन हो सकता है। साथ ही में बोल सकते हैं डॉक्टर हो सकते हैं वो, बिकॉज 6th हाउस जो है वो मेडिकल से भी एसोसिएट होता है, तो वो लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई अकाउंटेंट हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं। जो स्पाउस होगा वो पब्लिक सर्वेंट हो सकता है किसी तरीके का, बोल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं एक की पॉइंट ज़रूर आपके लिए बोलूँगी कि कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये स्पेशली बोलना पड़ता है कि आप जब तक सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करोगे, तब तक जो कुछ भी मैंने बोला है वो सारी चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं, बिकॉज़ सबका चार्ट जो होता है वो यूनिक होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो इसे जनरल प्रेडिक्शन की तरह ही लें। बाकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करने के बाद ही आप कोई एक्यूरेट एनालिसिस पे पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।